हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक और विषय विज्ञान से संबंधित है। यह भौतिकी या फिजिक्स। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है लाइट या प्रकाश का। लाइट क्या होती है? प्रकाश एक ऊर्जा ही है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। कैसे हम देख पाते हैं? जब कोई प्रकाश आकर किसी वस्तु से टकराता है तो यह हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होता है या परावर्तित होता है और तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये जो किरणें टकरा रही है, आपतित किरण और अगेन जो हमारे आंखों में दोबारा आ रही है, यह फिनोमिना या फिर यह प्रोसेस कहलाता है परावर्तन। तो हम प्रकाश के अंतर्गत पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में ये देखिए, एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में जब ये रिटर्न हो जाता है तो उसे हम परावर्तन कहते हैं। जब ये किसी सरफेस या सतह के पॉलिश भाग में या फिर समतल भाग में जब ये किरणें गिरती हैं या इंसिडेंट होती है, टकराती है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है और इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यह जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक समतल पार्ट है या समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में आपको एक लाल कलर की रेखा जो दिखाई दे रही है, मान लीजिए ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण पे ये समतल दर्पण दिखाई दे रहा है, ये समतल दर्पण, और यहाँ पर एक 90 डिग्री की एक रेखा बनाई गई है लाल रंग की। इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मल लाइन, जो कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है और हिंदी में इसे हम कहते हैं अभिलंब, एन से दर्शाया जाता है। और ये रेखा में एक और रेखा आपको दिखाई देगी जो इस तरीके से ग्रीन कलर की या हरे कलर की आ रही है और ये यहाँ टकरा रही है। ये इंसिडेंट रेज है जिसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जो एक माध्यम, यहाँ माध्यम कौन सा है? एयर, हवा से आकर के दूसरे माध्यम समतल भाग में जाकर के टकरा रही है। देखिए जहाँ पे एरो आपको दिखाई दे रहा है, और इसे हम कहते हैं आपतित किरण। अब टकराने के पश्चात जैसे ही मैंने बताया था कि ये रिफ्लेक्ट होती वापस आती है, तो यहाँ पर आपको एक ब्राउन कलर में एक और रेखा दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर से आकर के यहाँ टकराई और रिटर्न हुई अपने ही माध्यम में। पहले हवा से इस माध्यम में जाकर टकराई, ये माध्यम था समतल दर्पण, और ये रिटर्न हुई उसी माध्यम में हवा में। तो यह कहलाता है इसका रिफ्लेक्टेड रे, या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में आपको एक कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यह कोण कहलाता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण वह कोण है जो कि इस नॉर्मल लाइन से या फिर अभिलंब से यह जो इंसिडेंट रे या फिर हिंदी में आपतित किरण जो कोण बनाएगी इस नॉर्मल लाइन से अभिलंब से, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और साथ ही साथ एक और एंगल यहाँ दिखाई दे रहा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? यह समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर आपके पास यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन है या अभिलंब है। इस अभिलंब से ये जो रेखा वापस यहाँ पर से जो टकरा करके वापस आई, तो ये वापस जो आ रही है और यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है लाल रंग की और भूरे रंग की, जो लाइन आपकी और रेखा या किरण वापस आ रही है परावर्तित किरण, ये जो कोण या एंगल बनाएगी उस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। और जिस पॉइंट पर ये टकरा रहे हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस पॉइंट से वापस आ रही है, वो पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और इसे पी से हम शो करते हैं। अब हम चलते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, पहला नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन मतलब कि अर्थात रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब कि नियमित तौर पर रिफ्लेक्शन होना। ये नियमित तौर पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है? आपके पास अब जो सरफेस है वो समतल रहेगा और यहाँ पे जब ये इंसिडेंट रेज या आपतित किरण टकराएगी हवा से होते हुए, जब इस दूसरे माध्यम पे जाकर टकराएगी तो ये वापस होती है अपने ही माध्यम में बिल्कुल समानांतर या फिर लगातार। तो हम इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। कैसे? देखें, ये आपके पास एक समतल भाग है। इस समतल भाग में आपतित किरण हवा से होते हुए यहाँ पर आकर के टकराई है और ये देखिए रिटर्न हो रही है समानांतर तौर पर। इसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। अब इसका दूसरा प्रकार है अनियमित।
अनियमित जस्ट अपोजिट आप ले लीजिए। जस्ट अपोजिट अगर आप लेते हो मतलब कि यह रेगुलर नहीं होगा, यह डिफ्यूज होगा, विसरत होगा, यह रिफ्लेक्शन या परावर्तन। कैसे? अब ये रफ सरफेस या फिर उबड़ खाबड़ यहाँ सरफेस रहेगा, ये उबड़ खाबड़ सरफेस रहेगा। इस उबड़ खाबड़, ये देखिए उबड़ खाबड़ सरफेस यहाँ दिखाई दे रहा है। इस उबड़ खाबड़ सरफेस में जब ये समतल नहीं है, इस समतल भाग नहीं है, जब यहाँ पे जब किरणें पड़ेगी, कोई इधर जाएगा, फिर किरणें पड़ेगी, कोई सीधा जाएगा, ऐसा कोई पड़ेगा, कोई कहीं और दिशा में जाएगा। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन या परावर्तन होता है उसे हम अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। ये देखिए उबड़ खाबड़ जगह यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे जब ये आपतित किरण ब्लू कलर की जब इसमें टकराई तो इनका डायरेक्शन या दिशा बिल्कुल इधर उधर हो गया, और इसे हम कहते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। तो यह था स्टूडेंट्स परावर्तन और परावर्तन के प्रकार। अगले वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मिरर से या फिर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप मेंस परीक्षा में अच्छे भली भांति से इसे लिख सको। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। डू स्टडी। गुड डे।